हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया हो। चलिए, आज वही फिर से परसेंटेज पढ़ाएंगे आपको। जी हाँ, वो पिछले वाली वीडियो में आपको मैंने पढ़ा चुका है और फिर भी आज वही फिर से चलेगा। क्या? परसेंटेज ही। चलिए, परसेंटेज की तरफ देखते हैं। ये सवाल है आपका, एक कस्बे की जनसंख्या क्या है? एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 कितना है? 1,76,400। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। ठीक है, 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। वार्षिक यानी कि एक वर्ष में कितनी वृद्धि होती है? 5%। ठीक है, अब पहला क्या पूछ दिया इसमें? टर्म कंडीशन दे दिया है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? पहला। दूसरा क्या हो गया? 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? पूर्व भी पूछ लिया है और क्या है, बाद भी पूछ लिया है। अब इसमें आप फंसियों से नहीं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल तरीके से आपको आज समझाने जा रहा हूँ और आपको 100% ये है कि समझ में आ जाएगा। चलिए, आप वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका एक फार्मूला है। क्या है फ्रेंड? इसका एक फार्मूला। चलिए, अब यहाँ पे क्या है? n वर्ष बाद जनसंख्या। अब देखिए, बात पूछ लिया है तो मैं अरे पहले आपको बात का ही बताता हूँ। जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा? P1+R/100 पूरे क्या थे n। ये रहा आपका फार्मूला। क्या रहा आपका सूत्र? रहा आपका ये। ठीक है, चलिए, अब इसी के आधार पे ये आपका सवाल लगेगा। जहाँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ P बराबर क्या है? जनसंख्या क्या है? इतना 1,76,400। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख। 1,76,400। फिर क्या है? R बराबर 5%। क्या है? 5%। अब हुआ सवाल लगाना और आसान। ठीक, अब हम करेंगे क्या? अब यहाँ पे क्या पूछा है? 2 वर्ष बाद। तो ये को हम क्या मानते हैं फ्रेंड? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष बाद। अब यहाँ पे पूछा क्या है? कस्बे की। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जनसंख्या केवल यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 वर्ष बाद कस्बे, कस्बे की जनसंख्या। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बराबर। अब देखिए, पी को हमने क्या माना है? 1,76,400। 1,76,400। अब क्या हो जाएगा? 1+, अब ये आर क्या है? 5। ठीक है, आर क्या है? 5%। ठीक है, 100 हो गया। इसको हम बंद कर देंगे। अच्छा, पूछा क्या है इसमें? वर्ष। 2 वर्ष यानी कि ये पूछा है, तो इसके घाते क्या हो जाएगा? एन के यहाँ पे घाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए, बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम इसको सरल करेंगे। क्या करेंगे? इसको। चलिए, तो अब है इसको हम सरल कर दे, नहीं तो हम यहाँ पे 1+5/100। और हाँ, एक बात पता है कि और ये जो 2 है ना यहाँ पे जो घाते हैं, इसका मतलब है कि ये 2 बार होगा। कितनी बार होगा फ्रेंड? 2 बार। तो चलिए, एक बार मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ और इसी के हिसाब से मैं एक और लिख देता हूँ, तो आप इसको समझ जाइएगा कि मैं इसको 2 बार लगाया। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, तो फिर आपको या तो आप लगा सकते हैं दोबारा से, या तो आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? 5 से उसको काट दिया फ्रेंड। ये क्या हो गया? 5 क्या? 5। अब क्या? 5 दूना के 10, फिर यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। ठीक, हम 5 काट दिए। 20 × 21 कितना हो गया? 20 × 21 = 21।
21/20। ठीक है, हम थोड़ा दूर पे लिखते हैं कि ताकि ये वाला जो संख्या हमारा है यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 21/20, 20 एक 21/20 फिर से गुणे। और जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया, चाहे तो आप कर सकते हैं और चाहे तो जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया वैसा आप कर सकते हैं। 2 बार आने की फिर क्या हो जाएगा 21 क्यों, क्योंकि जो संख्या है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड 21/20। अब इसके गुणे ये रहेगा, तो पी यानी कि जानते हैं। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे गुणे का निशान होता है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता लेकिन आपको इसको मान लिया जाता है इसको ये। ठीक है, अब 1,76,400। ठीक, 1,76,400। चलिए इसको हम सरल करते हैं एक करके। देखिए एक शून्य से कट गया। ठीक है, अब एक शून्य से कट गया। चलिए अब ये बचा 2, तो फिर हम ये 2 तो बचा है। ठीक है, अब चलिए फिर से हम इसको सरल करते हैं। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा 2 क्या 2 ये तो आपका हो गया। ठीक है, 2 हो गया 16। अब फिर यहाँ पे क्या बचा 1, फिर क्या हो गया 2 16। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 दूना के 4। फिर से देख लीजिए 2 16 आपको यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया है, फिर 6 उतार लिए 2 16। ठीक है, ये फिर 2 दूना के 4। ठीक, आपका कितना आ गया 882। हम इसको फिर से काटते हैं। अब इस संख्या से 2 क्या 2। अब ये क्या हो गया आपका 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 क्या 2। आपका कितना आ गया 441। अब 441 में हम 21 का क्या करेंगे से गुणा करेंगे 441। आप वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है। ठीक है, सबसे पहले हम इससे गुणा कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो 1 4 4 ये हो गया। अब इसके गुणे 2 क्या 2 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, फिर 2 चौका 8। फिर से देखिए 1 क्या 1 चौके 4, 1 चौके 4, 2 क्या 2 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं 1। ठीक है, 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9। कितना हो गया फ्रेंड आपका 9,261। फिर जोड़िए 1 4 2 6, 8 4 12 ना, वहाँ से बचा 1 8 1 9। फिर इसमें हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया 1 6 2, मतलब यानी कि हम 1 से जब गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगी। ठीक है, 1 6 2 9। फिर अब क्या हो जाएगा फिर से, फिर यहाँ पे 2 1 क्या 2, 2 6 के 12। ठीक है, 2 दूना 4 और एक हासिल 5, 2 9 18। देखते हैं कि कितना आता है 1 6 2 8, 2 2 4, 9 5 14, 14 के 4, 8 1 9 1। आपका कितना आया 1,94,481। ठीक है, ये क्या है, ये क्या रहा आपका 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। आपका ये क्या रहा, ये पूछा है n वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा 2 वर्ष। n वर्ष बाद में क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या बराबर क्या है 1,94,481। ठीक है, अभी ये क्या निकला है ये पहला निकला है। ठीक है, वीडियो में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं इसका 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, ये बाद वाला तो निकल गया। अब पूर्व में देखिए इसका सूत्र क्या था n वर्ष पूर्व जनसंख्या। ठीक है, अब इसका क्या हो जाएगा p बड़ी क्या हो जाएगा 1 + r/100। इसके पावर भी n, तो ये भी ये सब क्या हो गया n वर्ष पूर्व जनसंख्या। तो इसी के ये हो गया आपका सूत्र। ठीक है, अब इसी पे आधारित ये सवाल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है हम इसको क्या मान लेते हैं 2 वर्ष। क्या रहेगा फ्रेंड 2 वर्ष पूर्व। अब केवल यहाँ पे जनसंख्या है तो हम क्या लिखेंगे कस्बे की जनसंख्या, कस्बे की
जनसंख्या, ठीक है। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, पी, पी क्या है, अब पी की जगह पे क्या है, 1,76,400। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर क्या है 5%, ठीक है, इसके बटे 100। अब क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये फिर आप भी पूछेंगे सर ये 2 कहाँ से आ गया, तो भाई आपको मैं बताया हूँ, ये बाद वाले में आपको मैं बताया हूँ कि ये जो 2 है ये 2 वर्ष का पूछा है ना, तो इसके घाते 2 हो जाएगा, ये मत समझिएगा कि मैं इसको 2 बार कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाली वीडियो में आपने देखा है, ठीक है, ये पहले सवाल में, तो ये क्या हो गया 21/20, ठीक है, और गुणे 21/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,76,400। अच्छा, आप पूछेंगे कि सर ये तो आप डायरेक्ट कैसे कर दिए, डायरेक्ट हम नहीं कर दिए, अब इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जैसे वो हुआ है इस तरीके से ये भी हुआ है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि क्या करेंगे, पक्षांतर ना। जब हम पक्षांतर करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये जो गुणा है, अब ये भाग, ये जो भाग है अब ये गुणे में कैसे होगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, जब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20/21 हो जाएगा, और गुणे फिर क्या हो जाएगा 20/21, तो हम क्या करेंगे 1,76,400 गुणे 20/21 गुणे 20/21। चलिए हम इसको सरल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 से ही देखते हैं, ठीक है, 3×7=21 हो गया आपका ना। अब क्या हो जाएगा 3×5=15, ठीक है, 2, अब 6 को उतार लेते हैं, अब 3×8 के क्या हो जाएगा आपका 24, 1 हो गया आपका, फिर हम इसको 3×8=24 हो गया आपका, 3×5=15, 2 हो गया, 3×8=24। अब हम क्या करेंगे, फिर 4 को हम उतार लेंगे, ठीक है, 3, अब चलिए अब यहाँ पे क्या होगा 6 में से जब ये गया तो 6 में से 2 गया, 4 गया, 2 बचा, तो ये क्या हो गया 24, ठीक है। अब क्या हो गया, अब क्या हो जाएगा 3×8=24, ये कैंसिल हो गया, यानी कि अब 2 जीरो यहाँ पे, तो 2 जीरो यहाँ पे हो गया। चलिए अब फिर हम देखते हैं 3 से, ठीक है, 3×7=21, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको देख लेते हैं, 58 है ना, 58 को हम इस तरीके से देखते हैं, 3 हो गया आपका 2, ठीक। हम क्या करेंगे, फिर 8 उतार लेंगे, 3×9=27 हो गया, ठीक है, 1, अब क्या हो जाएगा 8 उतार लिए, 3×18 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना 2 जीरो है, तो यहाँ पे हम 2 जीरो को उतार लिए, ये कट गया, तो आपका क्या आ गया 19, 6 और 0। अब चलिए देखते हैं 7 से देखते हैं, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। अब चलिए हम 7 से देखते हैं, ठीक है, 19 हो गया, 6 7 दूना के 14, अब यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, फिर ये क्या हो गया 7×8 के 56, ये कैंसिल हो गया, तो ये 00 हो गया, ठीक है। अब आपका क्या आ गया, इसको भी काटने से क्या आ गया 2800, क्या हो गया फ्रेंड 2800 हो गया, ठीक। आप देखते रहिए, ठीक है, ये कट गया था। अब देखिए फिर हम 7×4=28, ये कट गया, तो यानी कि 400 आपका आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 400 गुणे 20 ये तो है ना आपका। अब हम क्या करेंगे 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, अब ये 4 जीरो है तो हम 4 जीरो यहाँ पे लिख देंगे ना, 16 लिख के 1 2 3 4, आपका कितना हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000। आपका ये क्या हो गया, ये क्या है
पूर्व कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या, ठीक है। अतः 2 वर्ष, 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या बराबर 1,60,000 है, ठीक है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।